आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। बीजेपी संघ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, लालू का छापों पर रद्दअमल। रेलवे में मुबैना जमीन के एवज नौकरी देने के घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बाद लालू प्रसाद यादव ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए उसे मरकजी हुकूमत की निचली सतह की सियासत करार दिया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा, हमने इमरजेंसी का सियाह दौर भी देखा है। हमने उस वक्त भी लड़ाई लड़ी थी। बेबुनियाद और बदले की नीयत से दर्ज किए गए मामलों में मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नवासों और हामिला बहू को भाजपा ईडी ने 15 घंटे तक बिठा कर रखा। क्या बीजेपी इतनी निचली सतह पर उतरकर हमसे सियासी लड़ाई लड़ेगी? उन्होंने इंतबाह देते हुए मजीद लिखा कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ उनकी नजरियाती लड़ाई रही और रहेगी। उनके सामने उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके और उनके खानदान और पार्टी का कोई भी शख्स उनकी सियासत के सामने नहीं झुकेगा। मरकजी हुकूमत पूरी ताकत से आप और दिल्ली हुकूमत को कुचलने की कोशिश कर रही है, एक टीवी के इंटरव्यू में बोले सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के नए वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने चार्ज संभालने के बाद एक टीवी इंटरव्यू से खुसूसी बातचीत की। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये पूरी पार्टी और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। मरकजी हुकूमत आम आदमी पार्टी और दिल्ली हुकूमत को कुचलने की पूरी ताकत से कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम की हिमायत हमारे साथ है और खुदा हमारे साथ है। जब हमने दिल्ली के लोगों की सेहत बेहतर की है तो हुकूमत और पार्टी की सेहत भी बेहतर होगी। सौरभ भारद्वाज ने मजीद कहा कि यह वाज़ेह हो गया है कि अगर बदउनवानी होती है तो एजेंसियों के पास कुछ सबूत होते जिनकी बुनियाद पर सजा दी जाती। आज आप अदालत में देखेंगे कि कोई सबूत नहीं और जमानत मिलती थी। दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लाया गया, लेकिन तवज्जो मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन पर है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जेल में रखा जा सके। लालू यादव के अहल खाना पर छापामारी के बाद खड़गे का बयान पानी सर से ऊपर चला गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम आयद किया। एक ट्वीट में खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन लीडरों पर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत को कत्ल करने की मजमूम कोशिश कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा, मोदी हुकूमत की एजेंसियां उस वक्त कहां थी जब भगोड़े मुल्क से करोड़ों रुपए लेकर भागे? जब बेहतरीन दोस्त की दौलत आसमान को छूती है तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती? अवाम इस आमरीयत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 14 घंटों से मोदी जी ने ईडी को बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के घर पर बिठा रखा है। उनकी हामिला बीवी और बहनों को हिरासा किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बूढ़े हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके लिए इंसानियत नहीं दिखाई। अब पानी सर से गुजर चुका है। खड़गे का यह बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव के खानदान पर छापेमारी के बाद आया है। मगरबी बंगाल असातिज़ा तकर्रुरी बदउनवानी मामले में ईडी ने तृणमूल लीडर शांतनु बैनर्जी को किया गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मगरबी बंगाल के मशहूर टीचर तकर्रुरी बदउनवानी मामले में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के एक और नौजवान लीडर शांतनु बैनर्जी को जुमा हफ्ते की रात तकरीबन 11:45 पर गिरफ्तार कर लिया। शांतनु जुमे की सुबह 11:40 पर सॉलिड लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मरकजी एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। वहां दिन भर की पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि शांतनु ने जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की है। इस मामले में गिरफ्तार तृणमूल के नौजवान लीडर कुंदनुल घोष के शांतनु के साथ करीबी ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ। शांतनु हुगली के बालागढ़ के रहने वाले हैं। हुगली जिला परिषद के चेयरमैन होने के नाते दोनों के दरमियान साल 2014 से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईडी ने जनवरी में शांतनु के घर पर छापा मारकर 300 उम्मीदवारों की फहरिस्त बरामद की थी। ईडी की जांच में ये वाज़ेह हुआ कि जिस तरह कंतल घोष उम्मीदवारों से रकम वसूल करके उन्हें बराह रास्त साबिक वजीर तालीम पार्था चटर्जी को भेजे थे, इसी तरह शांतनु का भी चटर्जी से बराह रास्त राब्ता था। शांतनु साबिक वजीर तालीम के पीए से भी राब्ते में थे। ईडी इन्हें आज हफ्ते को अदालत में पेश करेगी और तहवील का मुतालबा करेगी। कर्नाटका कांग्रेस के कारगुजार सदर ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। कर्नाटका कांग्रेस के कारगुजार सदर साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर दलित लीडर आर ध्रुव नारायण का हफ्ते को मैसूर में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 61 साल की थी।
खानदानी जराये के मुताबिक ध्रुव नारायण को सुबह 6:30 बजे दिल का दौरा पड़ा और वो अपने ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए रवाना हुए। ताहम रास्ते में उनकी हालत इंतहाई नाजुक हो गई और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। ध्रुव नारायण ने 1983 में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी और 1986 में NSUI की बेंगलुरु यूनिट के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 2 बार चामराजनगर पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी की। उन्होंने कोलिगल और सांतने मुराली हल्कों से भी कांग्रेस रुकन असम्बली की हैसियत से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में नंजनगौड़ के रिजोर हल्के से इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके एहतराम के तौर पर कांग्रेस ने रामनगर और दाऊनगरी अजला में प्रजा ध्वनि यात्रा को मनसूख कर दिया है। PCC के कारगुजार सदर सतीश जारकी होली ने अपने साथी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। हज 2023 फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। 20 मार्च 2023 तक भरे जाएंगे फॉर्म्स। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब जावेद आलम खान ने अपने प्रेस बयान में बताया कि हज 2023 पर जाने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि हज 2023 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 4 मौरखा 10 मार्च 2023 के मुताबिक ऑनलाइन हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो कि 10 मार्च 2023 थी, इसमें तौसी करके 20 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक कर दिया गया। जनाब जावेद आलम खान ने मजीद बताया कि जो लोग हज 2023 पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और किसी वजह से ऑनलाइन दरख्वास्त नहीं दे सकते थे, वो अब 20 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक दरख्वास्त से दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के पास 20 मार्च 2023 या इससे पहले का जारी किया हुआ मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी मियाद कम से कम 3 फरवरी 2024 या इसके बाद की तारीख तक होना लाजमी है। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और ग्रुप लीडर का बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक होना भी लाजमी है। एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र की ख्वातीन अकेली भी दरख्वास्त देने की अहल होंगी। अदालत को एक और वबा का इंतजार नहीं करना चाहिए, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदलिया को कोरोना जैसी दूसरी वबा का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोरोना ने हिंदुस्तान में अदालतों को टेक्नोलॉजी और जदीद आलात को अपनाने की तरगीब दी है। ताहम हमें वबाई अमराज के बगैर भी तरक्की करते रहना चाहिए और वर्चुअल समातों के इस्तेमाल जैसे मजीद जदीद फैसले लेने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मकसद अपने अदालती इदारों को उसूली तौर पर तरक्की देना होना चाहिए। जदीद और फाल फैसले लेने के लिए किसी को दूसरी वबाई बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के रुकन ममालिक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 18वें इजलास से वो खिताब कर रहे थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for?
Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.